हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो किसी अमीर, गरीब, ज्ञानी या अज्ञानी में भेद नहीं करता। सबको समान 24 घंटे देता है, पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इन 24 घंटों को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर बना देता है, जबकि कोई इन 24 घंटों को शिकायतों, आलस्य और पछतावे में गवा देता है। जीवन का सच यही है, जिसने समय को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। समय किसी बैंक खाते की तरह है जिसमें हर दिन हमें 86,400 सेकंड जमा मिलते हैं। फर्क बस इतना है कि इस खाते की कोई बचत नहीं होती। अगर आपने आज का समय उपयोग नहीं किया तो वो पल सदा के लिए खो जाता है। इसलिए मास्टर योर टाइम का पहला सबक यही कहता है, समय को संजोना नहीं बल्कि उसे सार्थक बनाना सीखो। बहुत से लोग ये कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, पर सच ये नहीं है कि उनके पास समय नहीं है। सच ये है कि उनके पास दिशा नहीं है। जब जीवन में दिशा नहीं होती तो समय बिना किसी मंजिल के बहता रहता है। सोचिए, अगर किसी नाविक के पास नक्शा ही न हो तो चाहे उसके पास सागर हो या हवा, वो कभी किनारे तक नहीं पहुंच सकता। ठीक वैसे ही अगर इंसान के पास अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो चाहे दिन में कितने भी घंटे हों, वो बर्बाद ही लगेंगे। इसलिए पहला सिद्धांत कहता है, समय प्रबंधन से पहले जीवन प्रबंधन जरूरी है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। रमेश और सुरेश दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दोनों के पास समान 8 घंटे का दिन होता है, लेकिन जहां रमेश सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की योजना बनाता है, वही सुरेश बिना तैयारी के दिन की शुरुआत करता है। रमेश हर काम को प्राथमिकता देता है। कौन सा काम सबसे जरूरी है, कौन सा बाद में किया जा सकता है। दूसरी ओर सुरेश जो भी सामने आता है बस करता चला जाता है। शाम को जब दोनों घर लौटते हैं, रमेश सुकून में होता है क्योंकि उसने अपने दिन को जिया है, जबकि सुरेश थककर कहता है, यार आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। यह फर्क समय की मात्रा का नहीं बल्कि समय की गुणवत्ता का है। यही है असली टाइम मास्टरी। समय का सही उपयोग करने के लिए हमें 3 बातों को गहराई से समझना होगा। आपका ध्यान, फोकस, आपकी प्राथमिकता, प्रायोरिटी, आपकी ऊर्जा, एनर्जी, इन तीनों का संतुलन ही समय को उत्पादक बनाता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है ज्यादा काम करना, पर सच्चाई यह है कि टाइम मास्टरी का अर्थ है सही काम को सही समय पर करना। अगर आप दिन भर व्यस्त तो रहते हैं पर आगे नहीं बढ़ते, तो समझिए आप काम नहीं कर रहे, आप बस भाग रहे हैं। व्यस्त रहना और उत्पादक होना 2 अलग बातें हैं। अब सवाल है, समय को मास्टर कैसे करें? सबसे पहला कदम है अपने समय के रिसाव को पहचानना। हर दिन हम जाने अनजाने अपने घंटे उन चीजों में खो देते हैं जो हमें कोई परिणाम नहीं देती। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, दूसरों से तुलना करना या ऐसी बातचीत में समय गंवाना जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी ही नहीं। एक बार अगर आप पहचान लो कि आपका समय कहां बह रहा है, तो आप उसे रोक सकते हैं। याद रखो, जो चीज मापी जाती है वही सुधारी जा सकती है। तो शुरुआत करो, अपने पूरे दिन का ट्रैक रखो। लिखो कि सुबह उठने से रात सोने तक तुमने कहां कहां समय लगाया। जब तुम ये देखोगे तो तुम्हें चौंकाने वाला सच दिखेगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बर्बाद होता समय है। कभी कभी हमें लगता है कि सफलता सिर्फ प्रतिभाशाली लोगों को मिलती है, लेकिन सच ये है कि सफल लोग समय को समझते हैं। स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम, एलोन मस्क, इन सब की जिंदगी की एक कॉमन बात थी। वे अपने समय के मालिक थे, गुलाम नहीं। वे जानते थे कि
हर हाँ कहने से पहले एक ना जरूरी है, क्योंकि जब आप हर चीज में शामिल होने लगते हैं तो आप अपने असली काम से दूर होने लगते हैं। समय का सम्मान करना मतलब है अपनी सीमाएं जानना। हर महान व्यक्ति अपनी दिनचर्या का मालिक होता है, न कि हालात का गुलाम। अब एक गहरी बात समझो, समय कभी मैनेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय चलता रहेगा चाहे आप कुछ करें या नहीं। जिस चीज को आप नियंत्रित कर सकते हैं वो है आपका व्यवहार, आपकी प्राथमिकता और आपका ध्यान। इसलिए मास्टर योर टाइम का असली अर्थ है अपने आप पर नियंत्रण। अगर आप खुद को अनुशासित कर लें तो समय अपने आप अनुशासित हो जाएगा। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप सख्त बन जाएं, बल्कि ये कि आप अपने वादे के प्रति ईमानदार रहें। सुबह 6 बजे उठने का मतलब है अपने सपने के लिए समय निकालना। मैं थका हूं या कल कर लूंगा जैसे बहाने आपके और आपके लक्ष्य के बीच की दीवार है। इन दीवारों को तोड़ने का तरीका सिर्फ एक है, वर्तमान क्षण का सदुपयोग। आइए एक और उदाहरण देखें। एक बूढ़ा किसान था जो हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले खेत में पहुंचता था। उसके पास न तो आधुनिक साधन थे न बड़ी जमीन, पर वो हर दिन मेहनत करता था। जब उससे किसी ने पूछा, तुम इतना नियमित कैसे रहते हो? तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं समय की पूजा करता हूं, क्योंकि यही भगवान का दिया सबसे बड़ा उपहार है। अगर मैंने आज के पल का मान नहीं किया तो कल मुझे उसका फल नहीं मिलेगा। ये वाक्य साधारण है, पर यही मास्टर योर टाइम की आत्मा है। समय की पूजा का मतलब घड़ी देखना नहीं, बल्कि हर क्षण को सार्थक बनाना है। अब जरा सोचो, अगर हम हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दें तो 1 साल में 365 घंटे यानी लगभग 15 पूरे दिन मिलते हैं। सोचो, अगर उन 15 दिनों को किसी नई स्किल, बिजनेस आइडिया या स्वास्थ्य सुधार में लगाया जाए तो जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग ये 1 घंटा सोशल मीडिया, टीवी या बेवजह की बातचीत में गवा देते हैं। समय का हरास धीमा जहर है जो धीरे धीरे सपनों को मार देता है। इसलिए पहले अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, समय को मत गिनो, समय को जीना सीखो। क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि इस बात में है कि हम उस समय से क्या करते हैं। हर सुबह अपने आप से एक वादा करो, आज मैं अपने समय को अपने सपने के नाम करूंगा, न कि किसी और की अपेक्षाओं के नाम पर गवाऊंगा। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारे समय के भूखे हैं। अगर तुम उन्हें समय नहीं दोगे तो वो धीरे धीरे भूख से मर जाएंगे। पर अगर तुमने हर दिन उनके लिए थोड़ा भी समय निकाला तो वही सपने तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां पहुंचने का हर कोई सपना देखता है। जीवन में समय का संतुलन वही व्यक्ति बना सकता है जो जानता है कि किस चीज को कब और कितना महत्व देना है। हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन हर पल मूल्यवान होता है। हम सभी के जीवन में एक ऐसी खामोश दौड़ चल रही है, एक दौड़ समय के पीछे भागने की। सुबह उठते ही फोन की घंटी, संदेश, ईमेल, मीटिंग, ट्रैफिक, काम, जिम्मेदारियां, सब कुछ हमारे चारों ओर घूमता रहता है। ऐसा लगता है मानो समय हमसे तेज दौड़ रहा है और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। पर सच्चाई ये नहीं है कि समय कम है, सच्चाई यह है कि हमने अपने समय को बिखरा दिया है। भाग 2 का उद्देश्य यही है कि हम सीखें कैसे अपने समय को व्यवस्थित करें ताकि जीवन में संतुलन और शांति दोनों रह सके। पहला सिद्धांत, समय को बांटो ताकि जीवन संभले। जब आप किसी बड़े कमरे को साफ करते हैं तो आप उसे हिस्सों में बांट लेते हैं।
पहले ये कोना, फिर वह। ठीक वैसे ही अगर आप पूरे दिन को एक साथ संभालने की कोशिश करेंगे तो वो भारी लगेगा, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, काम, परिवार, स्वास्थ्य, आत्मविकास, विश्राम, तो हर चीज संतुलित हो जाती है। इसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप रोज व्यायाम करें, किताब पढ़ें और अपने काम में उत्कृष्टता लाएं, तो इसके लिए आपको समय निकालना होगा। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर सच्चाई यह है कि समय नहीं निकाला जाता, समय निर्धारित किया जाता है। आपका दिन आपका कैलेंडर है। अगर आपने उसमें अपनी प्राथमिकताएं नहीं लिखी तो कोई और उसे भर देगा। आपके व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन और दूसरों की अपेक्षाएं, ये सब आपके दिन के पन्नों पर अपना नाम लिख देंगे। इसलिए अपने दिन को अपने हाथ में लो। हर दिन सुबह 10 मिनट निकालो और लिखो, आज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 काम कौन से हैं। फिर उन्हें समय दो, ध्यान दो और बाकी सब चीजों को फिलहाल के लिए छोड़ दो। ये अभ्यास दिखने में छोटा लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आप अपने समय को बांटना सीखते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा को भी नियंत्रित करना सीखते हैं। दूसरा सिद्धांत, संतुलन समय का नहीं, मानसिकता का होता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन नहीं बना पा रहा, पर असली समस्या समय की नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण की है। अगर आप काम करते समय घर के बारे में सोच रहे हैं और घर में रहते हुए काम के बारे में, तो आप किसी भी पल में पूरी तरह उपस्थित नहीं हैं। इसलिए मास्टर योर टाइम का दूसरा सिद्धांत है, जहां हो वहां पूरे दिल से रहो। संतुलन का अर्थ ये नहीं कि हर चीज के लिए बराबर समय दिया जाए। संतुलन का मतलब यह है कि हर काम को उस समय पूरे ध्यान से किया जाए। जब आप ऑफिस में हो तो ऑफिस आपका संसार हो, जब परिवार के साथ हो तो वो पल ही आपकी दुनिया बने। यही मानसिक संतुलन है, जो न केवल उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि आत्मिक शांति भी देता है। उदाहरण के तौर पर, सुजाता नाम की एक वर्किंग मदर थी जो हमेशा तनाव में रहती थी। वो सुबह बच्चों की तैयारी करती, ऑफिस भागती, काम करती और फिर घर लौटकर भी फोन और लैपटॉप में व्यस्त रहती। एक दिन उसने तय किया कि अब वो काम और घर दोनों को समय के हिसाब से नहीं, बल्कि ध्यान के हिसाब से जिएगी। उसने कहा, मैं जहां हूं वही रहूंगी। धीरे धीरे उसने देखा कि न केवल उसका तनाव घटा, बल्कि उसकी उत्पादकता और खुशी दोनों बढ़ी, क्योंकि अब वो हर क्षण में पूरा जी रही थी। तीसरा सिद्धांत, ना कहना सीखो। समय की सबसे बड़ी चोरी तब होती है जब हम हर चीज को हां कह देते हैं। कभी कभी लोग हमें काम देते हैं, मीटिंग बुलाते हैं या किसी काम में शामिल कर लेते हैं, और हम सिर्फ इसलिए हां कह देते हैं क्योंकि हमें बुरा नहीं लगाना होता। पर हर हां आपके असली लक्ष्य से एक कदम दूर ले जाती है। महान विचारक स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस का मतलब हां कहना नहीं, बल्कि 1000 चीजों को ना कहना है। अगर आप अपने समय के मालिक बनना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन के हर निमंत्रण को जांचना होगा। क्या ये मेरे उद्देश्य से जुड़ा है? क्या ये मुझे आगे बढ़ाएगा या बस व्यस्त रखेगा? अगर जवाब नहीं है, तो विनम्रता से मना करें। कभी कभी ना कहना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान होता है। ये वही निर्णय है जो आपको भीड़ से अलग करता है। याद रखिए, हर वो मिनट जो आप किसी गैर जरूरी चीज में लगाते हैं, वो मिनट आपके सपने से चोरी किया गया समय है। चौथा सिद्धांत, छोटी आदतें, बड़ा परिणाम।
कई बार लोग सोचते हैं कि समय प्रबंधन के लिए बड़े बदलाव चाहिए, नई तकनीकें, एप्स या प्लानर, पर असली बदलाव छोटी छोटी आदतों से आता है। जैसे हर सुबह 15 मिनट शांत समय रखना ताकि दिन की स्पष्टता मिले, हर रात सोने से पहले अगले दिन की 3 प्राथमिकताएं लिखना, हर हफ्ते 1 घंटा अपने आत्म विकास के लिए समर्पित करना। ये छोटे कदम मिलकर एक अद्भुत अनुशासन पैदा करते हैं। समय मास्टरी का असली राज यही है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। हर दिन थोड़ा सुधार करो। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। यही गणित समय की जादूगरी है। 5वां सिद्धांत, विश्राम भी समय का निवेश है। कई लोग ये गलती करते हैं कि वे बिना रुके काम करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा घंटे काम करने का मतलब है ज्यादा परिणाम। पर विज्ञान कहता है कि दिमाग की उत्पादकता घटने लगती है जब हम लगातार काम करते हैं। इसलिए विश्राम कोई आलस्य नहीं, ये पुनर्निर्माण है। रेस्ट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ रीचार्ज ऑफ योर टाइम। अगर आप समय के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको विश्राम का सम्मान करना होगा। हर 90 मिनट काम के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। हर सप्ताह एक डिजिटल डिटॉक्स डे रखें, बिना फोन, बिना स्क्रीन। इन छोटी छोटी छुट्टियों से आपका दिमाग ताजा रहेगा और रचनात्मकता बढ़ेगी। याद रखिए, थका हुआ इंसान चाहे जितना समय पाए वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, पर ताजा मन वाला व्यक्ति कम समय में भी चमत्कार कर सकता है। 6वां सिद्धांत, महत्वपूर्ण और जरूरी में फर्क समझो। अक्सर हम दिन भर अर्जेंट कामों में इतने उलझ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाते हैं। फोन बजता है, मेल आता है, मैसेज आता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। ये प्रतिक्रिया हमें व्यस्त रखती है पर आगे नहीं बढ़ाती। अब्राहम लिंकन ने कहा था, अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे मिले तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी तेज करने में लगाऊंगा। यानी तैयारी और योजना महत्वपूर्ण है, जबकि काम का दबाव जरूरी दिखता है। समझदारी यह है कि आप अपने समय का अधिकांश भाग उन चीजों में लगाएं जो दीर्घकालिक परिणाम देती है, जैसे सीखना, संबंध बनाना, स्वास्थ्य और आत्मविकास। बाकी काम अपने आप आसान हो जाते हैं। आज के युग में सबसे बड़ा संकट ये नहीं है कि लोगों के पास समय कम है, बल्कि ये है कि लोगों का ध्यान बिखर गया है। हम एक काम शुरू करते हैं, कुछ मिनटों में नोटिफिकेशन बजती है, फोन की स्क्रीन पर चमकता एक संदेश हमारी सोच को उड़ा ले जाता है। हमारा ध्यान एक जगह टिक ही नहीं पाता। इसीलिए आधुनिक जीवन में समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे बड़ी कुंजी है फोकस की शक्ति। समय को मास्टर करने का अर्थ ये नहीं कि आपके पास हर काम का शेड्यूल हो, बल्कि यह है कि जब आप किसी काम में लगे हो तो आप पूरी चेतना, पूरी ऊर्जा और पूरे समर्पण से उसमें डूब जाए। ध्यान एक मानसिक शक्ति है जो अगर नियंत्रण में आ जाए तो वो समय को खींचकर आपकी मुट्ठी में ला सकती है। पहला सिद्धांत, एक समय में एक ही काम करो। बहुत से लोग मल्टीटास्किंग को अपनी ताकत समझते हैं, जबकि ये एक धीमा जहर है। जब आप एक साथ 2 या 3 काम करते हैं तो आपका दिमाग बार बार ध्यान बदलता है। हर बार जब ध्यान बदलता है तो 20 से 25 सेकंड की मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। दिन भर में ये बदलाव सैकड़ों बार होते हैं और यही आपकी उत्पादकता को चूस लेते हैं। अगर आप वास्तव में समय के मालिक बनना चाहते हैं तो अपने मन को प्रशिक्षित करो। एक समय में एक काम करो, पर पूरे दिल से करो। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ किताब पढ़िए। फोन दूर रखिए,
नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए और दिमाग को पूरी तरह उस विषय में समर्पित कर दीजिए। ये अभ्यास शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका दिमाग गहराई से सोचने लगेगा। याद रखो, गहराई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा कीमती होती है। दूसरा सिद्धांत, विचलन के स्रोत पहचानो। ध्यान की सबसे बड़ी दुश्मन है विचलन, डिस्ट्रैक्शन। ये वो छोटे छोटे शैतान हैं जो हमारे दिन को खोखला कर देते हैं। विचलन दो तरह के होते हैं, बाहरी जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल, टीवी, आंतरिक जैसे चिंता, आलस्य, नकारात्मक विचार। अगर आप अपने समय को सच में मास्टर करना चाहते हैं तो पहले इन विचलनों का नक्शा बनाओ। लिखो कौन सी चीजें आपके ध्यान को बार बार तोड़ती हैं, फिर उनके लिए समाधान तय करो। जैसे सोशल मीडिया के लिए सीमित समय तय करो, ईमेल सिर्फ दिन में 2 बार चेक करो, फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखो जब काम कर रहे हो, और सबसे जरूरी, अपने मन को शांत रखने के लिए हर दिन 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करो। जब आप अपने मन को स्थिर करना सीख लेते हैं तो समय आपके नियंत्रण में आने लगता है, क्योंकि ध्यान ही समय का पहरेदार है। तीसरा सिद्धांत, डीप वर्क का अभ्यास करो। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क में लिखा है, इस युग में जो व्यक्ति गहराई से काम कर सकता है वही दुनिया में सबसे मूल्यवान बनेगा। ये वाक्य सुनने में साधारण है, पर इसमें समय का रहस्य छिपा है। डीप वर्क का मतलब है एक लंबी अवधि तक किसी महत्वपूर्ण कार्य पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करना, बिना किसी रुकावट या विचलन के। उदाहरण के लिए, एलन मस्क अपने दिन को ब्लॉक में बांटते हैं, जहां 90 मिनट के स्लॉट में वो सिर्फ एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो डिजाइन हो या रणनीति। इन 90 मिनटों में न कोई मीटिंग, न फोन, न बातचीत। और यही कारण है कि वो कुछ घंटों में वो कर दिखाते हैं जो आम लोग हफ्तों में करते हैं। अगर आप भी समय का मास्टर बनना चाहते हैं तो डीप वर्क को अपनाओ। हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी अगर आप पूरी एकाग्रता से किसी लक्ष्य पर काम करें तो कुछ महीनों में आपके परिणाम अद्भुत होंगे। चौथा सिद्धांत, ध्यान की शक्ति बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस। ध्यान केंद्रित करने की सबसे बड़ी कला है वर्तमान क्षण में रहना। माइंडफुलनेस यानी सजगता का अर्थ है कि आप जो कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप चाय पी रहे हो तो बस चाय पीजिए। जब आप चल रहे हो तो अपने कदमों को महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में देखकर सुनिए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को स्थिर बनाता है, और जब दिमाग स्थिर होता है तो समय की गति धीमी लगती है। आप कम समय में ज्यादा अनुभव करते हैं, ज्यादा सीखते हैं और ज्यादा जीते हैं। ये विज्ञान भी साबित करता है। माइंडफुलनेस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का निर्णय लेने वाला भाग, सक्रिय होता है, जो एकाग्रता और निर्णय क्षमता बढ़ाता है। यानी जितना आप सजग होंगे उतना आप समय का बेहतर उपयोग करेंगे। पांचवा सिद्धांत, आधुनिक युग के विचलन पर विजय। आज के डिजिटल युग में हमारा सबसे बड़ा शत्रु है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर मिनट सैकड़ों सूचनाएं हमारे सामने आती है। ये ऐसा है जैसे आप एक कप में समंदर भरने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए समय को मास्टर करने के लिए आपको अपनी सूचना की सीमा तय करनी होगी। कुछ व्यावहारिक उपाय, हर सुबह उठते ही फोन मत देखो, पहले अपने विचारों से जुड़ो। दिन के पहले घंटे को नो इनपुट बनाओ, न समाचार, न सोशल मीडिया। सूचना नहीं, ज्ञान चुनो, यानी सिर्फ वही पढ़ो या सुनो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो।
डिजिटल फास्टिंग का अभ्यास करो। हफ्ते में एक दिन बिना स्क्रीन के रहो। इन छोटे कदमों से आप अपने ध्यान को डिजिटल अराजकता से बचा सकते हैं, और जब ध्यान बचेगा तब समय भी बचेगा। छठा सिद्धांत सुबह का गोल्डन आवर। समय का सबसे कीमती हिस्सा है सुबह का पहला घंटा। सुबह का वातावरण शांत होता है, दिमाग तरोताजा होता है और मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इसलिए अगर आप अपने दिन के पहले घंटे को साध लें तो पूरा दिन अपने नियंत्रण में रहेगा। सुबह के गोल्डन आवर में ये 4 चीजें कीजिए। 10 मिनट ध्यान और कृतज्ञता, 20 मिनट व्यायाम, 20 मिनट अध्ययन या किताब पढ़ना, 10 मिनट अपने दिन की योजना बनाना। ये 60 मिनट आपको मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार कर देगा। यही वो शक्ति है जो आपके 24 घंटे को दोगुना प्रभावशाली बना सकती है। 7वां सिद्धांत फ्लो स्टेट की स्थिति। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता? वही है फ्लो स्टेट। जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति अपने काम और खुद में भेद नहीं कर पाता। इस स्थिति में रचनात्मकता, एकाग्रता और प्रदर्शन अपनी चरम सीमा पर होते हैं। फ्लो में जाने के लिए जरूरी है चुनौती और क्षमता का संतुलन, चैलेंजेबिलिटी बैलेंस, विचलन से मुक्त वातावरण, स्पष्ट लक्ष्य और आत्म जागरूकता। फ्लो में बिताया गया 1 घंटा सामान्य 5 घंटों के बराबर होता है। यानी जिसने फ्लो को साध लिया उसने समय को खींच लिया। हम सबके पास समय तो है, लेकिन हर कोई उससे एक जैसी मंजिल तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि किसी के पास दिशा है और किसी के पास सिर्फ गति। बहुत से लोग अपने दिन में व्यस्त रहते हैं, काम, मीटिंग, जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया। लेकिन जब दिन खत्म होता है तो भीतर से आवाज आती है, आज भी कुछ खास नहीं हुआ। असल में ये कुछ खास नहीं हुआ कहना लक्ष्य की अनुपस्थिति का संकेत है। समय को मास्टर करने की चौथी कला है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। क्योंकि बिना दिशा के दौड़ना सफलता नहीं, थकान है। बिना लक्ष्य के समय का कोई अर्थ नहीं, और बिना योजना के लक्ष्य एक कल्पना मात्र रह जाता है। इसलिए इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपने समय को उद्देश्य से जोड़े ताकि हर मिनट आपकी जिंदगी की कहानी को आगे बढ़ाए। पहला सिद्धांत स्पष्टता ही शक्ति है। हर महान व्यक्ति की पहचान यही होती है कि उसे पता होता है कि वो कहाँ जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना वो नहीं जो नींद में देखा जाए, सपना वो है जो नींद ही उड़ा दे। यानी सपने को अगर दिशा न मिले तो वो सिर्फ कल्पना बनकर रह जाता है। अगर आप समय के मालिक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सपनों को लिखो, क्योंकि लिखा हुआ लक्ष्य दिमाग के लिए एक कमांड बन जाता है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ एक ही दिन में तय करना है। आप बस शुरुआत करें। अपने आप से कुछ सरल सवाल पूछें। मैं सच में क्या चाहता हूं? मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है? अगर मेरे पास अनंत समय और संसाधन हो तो मैं क्या करूंगा? इन सवालों के जवाब आपके भीतर के मूल उद्देश्य, कोर पर्पस को जगाएंगे, और यही उद्देश्य समय का दिशा सूचक, कॉम्पास बनेगा। क्योंकि याद रखो, जिसे पता नहीं कि वो कहां जा रहा है, उसके लिए हर रास्ता गलत है। दूसरा सिद्धांत स्मार्ट गोल्स बनाओ। लक्ष्य को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे स्मार्ट फॉर्मूला से जोड़ो। एस स्पेसिफिक विशिष्ट, एम मेजरेबल मापने योग्य, अचीवेबल प्राप्य, आर रेलेवेंट सार्थक, टी टाइम बाउंड समयबद्ध,
उदाहरण के लिए, मुझे फिट होना है एक अस्पष्ट लक्ष्य है, पर अगर आप कहें मुझे अगले 90 दिनों में 5 किलो वजन घटाना है और हर सुबह 30 मिनट दौड़ना है, तो ये एक स्मार्ट लक्ष्य है। स्मार्ट लक्ष्य आपके समय के लिए स्पष्ट दिशा और सीमा तय करते हैं। जब लक्ष्य मापने योग्य होता है तो दिमाग स्पष्टता से काम करता है। आपको पता रहता है कि आप कहां खड़े हैं और कितना आगे जाना है। ये स्पष्टता ही वो शक्ति है जो समय को व्यर्थ बहने से रोकती है। ये आपको निर्णयों में सटीक बनाती है, क्योंकि हर हां या ना का जवाब फिर आपके लक्ष्य के अनुसार होता है। तीसरा सिद्धांत, लक्ष्य को हिस्सों में बांटो, गोल चंकिंग। लक्ष्य अगर बहुत बड़ा है तो डर लगता है, पर अगर वही लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो आसान लगने लगता है। इसे कहते हैं गोल चंकिंग टेक्निक। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि मैं 1 साल में एक किताब लिखूंगा, तो उसे भागों में बांटो। हर महीने 1 अध्याय, हर हफ्ते 3 पेज, हर दिन 30 मिनट लेखन। अब देखें, आपने एक विशाल कार्य को छोटे दैनिक कदमों में बदल दिया, और यही छोटे कदम समय को प्रबंधनीय बना देते हैं। क्योंकि सफलता अचानक नहीं मिलती, वो रोज की निरंतरता से बनती है। समय उन्हीं का साथ देता है जो छोटे कदमों की शक्ति को समझते हैं। चौथा सिद्धांत, प्राथमिकता तय करो, दी आइजनहावर मैट्रिक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने कहा था, जो जरूरी है वो अक्सर महत्वपूर्ण नहीं होता, और जो महत्वपूर्ण है वो अक्सर जरूरी नहीं होता। उन्होंने समय प्रबंधन के लिए एक प्रसिद्ध मैट्रिक्स बनाया, जिसमें 4 प्रकार के कार्य होते हैं: महत्वपूर्ण और जरूरी, महत्वपूर्ण पर गैर जरूरी, गैर महत्वपूर्ण पर जरूरी, गैर महत्वपूर्ण और गैर जरूरी। अब जब आप अपने लक्ष्यों को इस चौखटे में रखते हैं, तो आपको तुरंत दिखता है कि क्या करना है और क्या टालना है। महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देने से आप समय का दुरुपयोग रोकते हैं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना गैर महत्वपूर्ण और गैर जरूरी है, पर अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए सीखना महत्वपूर्ण पर गैर जरूरी है, जिसे अक्सर लोग टाल देते हैं। याद रखो, सफल लोग जरूरी कामों से पहले महत्वपूर्ण कामों को चुनते हैं। 5वां सिद्धांत, विजन बोर्ड बनाओ। आपका मन दृश्य, विजुअल, चीजों को बहुत गहराई से याद रखता है। अगर आप अपने लक्ष्य को रोज देखोगे तो दिमाग उसे सत्य मानने लगेगा। इसीलिए विजन बोर्ड बनाना एक अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास है। एक बोर्ड या दीवार पर अपने सपनों की तस्वीरें लगाओ। आपकी मंजिल, घर, किताब, फिटनेस, यात्रा, परिवार, जो भी तुम्हारे दिल की पुकार है, हर सुबह उसे देखो और कहो, मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं। ये आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन, आपका ध्यान केंद्रित रखेगा। आपका मस्तिष्क अवचेतन रूप से आपके समय को उसी दिशा में ढालने लगेगा। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते और देखते हैं, वे 42% अधिक सफल होते हैं उन लोगों की तुलना में जो सिर्फ सोचते हैं। छठा सिद्धांत, योजना बनाओ पर लचीला रहो। जीवन हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलता। कभी कभी परिस्थितियां बदलती हैं, रास्ते रुकते हैं या प्राथमिकताएं पलट जाती है। इसलिए योजना बनाओ लेकिन लचीले रहो। समय प्रबंधन का अर्थ कठोरता नहीं है, बल्कि संतुलन है। अगर किसी दिन आप अपने शेड्यूल से पीछे रह गए तो खुद को दोष मत दो। बस उस अनुभव से सीखो और अगले दिन 2 कदम आगे बढ़ो। लक्ष्य का अर्थ है दिशा में निरंतरता, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। कंसिस्टेंसी, परफेक्शन।
क्योंकि समय उन्हीं के पक्ष में होता है जो निरंतर प्रयास करते हैं, भले ही वो हर दिन 1% ही क्यों न आगे बढ़े। 7वां सिद्धांत, लाइफ विजन तय करो। लक्ष्य सिर्फ एक मंजिल नहीं है, वो जीवन का अर्थ है। अगर लक्ष्य केवल पैसों, पद या प्रसिद्धि के लिए है तो वो अस्थायी है। पर अगर लक्ष्य जीवन की गहराई से जुड़ा है, जैसे दूसरों की मदद करना, ज्ञान बांटना, स्वास्थ्य सुधारना, तो वो स्थायी हो जाता है। लाइफ विजन तय करने के लिए खुद से पूछो, मैं चाहता हूं कि जब मेरी जिंदगी के आखिरी दिन आए तो लोग मुझे किस रूप में याद करें? मैं दुनिया में क्या योगदान देना चाहता हूं? कौन सी विरासत छोड़ना चाहता हूं? जब आपको इन सवालों के उत्तर मिलते हैं तो आपका समय और लक्ष्य दोनों पवित्र बन जाते हैं। फिर हर निर्णय, हर काम, हर सेकंड उस दृष्टि की ओर बढ़ता है। हर इंसान अपने दिन के 24 घंटे में एक ही मात्रा का समय पाता है, पर फर्क यह है कि कोई उसी समय में अपनी दुनिया बदल देता है और कोई उसी समय में खुद से हार जाता है। क्यों? क्योंकि पहले ने अपने जीवन को संतुलित किया और दूसरे ने उसे भागदौड़ में खो दिया। समय प्रबंधन का अंतिम रहस्य यही है, संतुलन, बैलेंस। अगर तुम सिर्फ काम में डूब जाओगे तो परिवार और स्वास्थ्य छूट जाएगा। अगर सिर्फ आराम चुनोगे तो सपने अधूरे रह जाएंगे। अगर सिर्फ दूसरों को खुश करने में वक्त दोगे तो खुद की पहचान खो दोगे। इसलिए समय का सबसे बड़ा मास्टर वो है जो अपने जीवन के हर पहलू को एक साथ जीना सीखता है। पहला आयाम, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास एक्सरसाइज का समय नहीं है, पर सच्चाई यह है कि अगर तुम्हारे पास स्वास्थ्य नहीं है तो बाकी सबका कोई अर्थ नहीं। स्वास्थ्य ही जीवन की नींव है, क्योंकि जब शरीर कमजोर होता है तो मन थका हुआ रहता है और थका हुआ मन किसी बड़े सपने को नहीं उठा सकता। इसलिए अपने समय की शुरुआत शरीर की सेवा से करो। हर सुबह कम से कम 30 मिनट शरीर को चलाओ। दौड़ो, योग करो, ध्यान करो या बस तेज चलो। ये तुम्हारे दिन को ऊर्जा से भर देगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि नियमित व्यायाम करने वाले लोग अपनी उत्पादकता में 40% तक वृद्धि कर लेते हैं। ये ऐसा है जैसे तुम्हें दिन के 24 घंटे नहीं बल्कि 33 घंटे मिल रहे हों। और याद रखो, जो समय आज स्वास्थ्य पर नहीं लगाओगे कल बीमारी पर लगाना पड़ेगा। दूसरा आयाम, मन को स्थिर रखो। समय का सबसे बड़ा दुश्मन है व्याकुल मन, क्योंकि व्यस्तता से नहीं, विचलन से समय नष्ट होता है। हम आज ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर मिनट नोटिफिकेशन, अपडेट्स, ईमेल्स, रील्स हमें खींच ले जाती है। हम लगातार किसी और की जिंदगी देख रहे हैं और अपने भीतर की शांति खोते जा रहे हैं। अगर तुम सच में समय के मालिक बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करो। यह तुम्हारे भीतर की स्पष्टता को पुनर्जीवित करेगा, क्योंकि शांत मन ही तय करता है कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं। शोर के बीच निर्णय हमेशा गलत होते हैं, पर मौन के भीतर जन्मे निर्णय हमेशा सही दिशा देते हैं। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। मौन खाली नहीं होता, वो उत्तरों से भरा होता है। तीसरा आयाम, परिवार और रिश्तों का समय। अगर जीवन एक पहिया है तो रिश्ते उसकी धुरी है। कई बार हम अपने सपनों की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो लोग जो हमारे साथ खड़े हैं हमसे दूर चले जाते हैं। काम जरूरी है, पर परिवार अनमोल है। जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पैसा, सफलता, नाम, पर साथ में कोई न होगा जिससे वो बांट सको,
तो वो सफलता खोखली लगेगी। इसलिए हर दिन, हर सप्ताह थोड़ा समय उनके लिए रखो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। मां बाप से बात करो, बच्चों के साथ खेलो, साथी को सुनो, दोस्तों के साथ मुस्कुराओ। क्योंकि जब दिल भरा होता है तो मन में शांति और काम में शक्ति बनी रहती है। यही जीवन का असली संतुलन है, काम में सफलता और रिश्तों में समृद्धि। चौथा आयाम करियर और आत्मसंतोष। करियर सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम नहीं, ये अपने अंदर की क्षमताओं को अभिव्यक्त करने का जरिया है। हर इंसान को कुछ न कुछ पर्पसफुल वर्क के लिए बनाया गया है। अपने काम को ऐसा बनाओ कि वो सिर्फ रोजगार न रहे, बल्कि एक आह्वान, कॉलिंग बन जाए। जब तुम अपने काम से प्रेम करते हो तो समय तुम्हारे साथ चलने लगता है, क्योंकि तब हर घंटा आनंद में बदल जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा काम तुम्हें थका देता है तो शायद तुम्हें पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। क्या ये वही रास्ता है जो मेरे भीतर की आग को जगा सके? फाइंड अ जॉब दैट फीड्स योर सोल, नॉट जस्ट योर वॉलेट। समय तब सबसे प्रभावशाली होता है जब तुम उसे उस कार्य में लगाते हो जो तुम्हारे आत्मा को अर्थ देता है। पांचवा आयाम आत्मविकास, सेल्फ ग्रोथ। समय को मास्टर करने का अंतिम रहस्य है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। अगर तुम हर दिन बस 1% भी आगे बढ़ो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। ये कंपाउंड ग्रोथ प्रिंसिपल है। हर दिन कुछ नया सीखो, किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, नए विचारों को समझो, अनुभवों से सीखो। क्योंकि जब सीखना बंद हो जाता है तो विकास भी रुक जाता है, और रुका हुआ व्यक्ति समय के साथ पीछे छूट जाता है। इसलिए सीखने को अपना दैनिक नियम बनाओ। हर रात सोने से पहले एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर बना? अगर जवाब हां है तो तुम सच में अपने समय के स्वामी हो। छठा आयाम समाज के लिए योगदान। समय का सबसे सुंदर उपयोग तब होता है जब हम उसे किसी और की भलाई में लगाते हैं। सेवा, दान या किसी को सिखाना, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मा की उन्नति के लिए होता है। क्योंकि जब हम देते हैं तो भीतर से भर जाते हैं, और जो व्यक्ति भीतर से भरा होता है वो कभी खाली समय की शिकायत नहीं करता। The purpose of life is to give your time meaning through service. समय की सबसे बड़ी पूंजी वही है जो हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सातवां आयाम शांति, मौन और आत्मा। दिन के अंत में जब सब काम खत्म हो जाए तो खुद से एक बार मिलो, खामोशी में बैठो, गहरी सांस लो और अपने भीतर झांको। वो जो भीतर शांत है वही तुम्हारा असली स्वामी है। जब तुम अपने भीतर शांति को पा लेते हो तो समय की गति तुम्हें नहीं दौड़ाती, बल्कि तुम समय की धारा में सहज बहने लगते हो। यही अंतिम स्तर है। मास्टर योर टाइम, मास्टर योर लाइफ।